नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है सेलिक्स नाइग्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेलिक्स नाइग्रा को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है इस दवाई के, और क्या कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो ये दवाई सेक्सुअल ऑर्गन्स पर एक्ट करती है, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट करती है। उससे संबंधित जो भी परेशानियां पुरुषों में या महिलाओं में हो सकती हैं, उन बीमारियों को ये दवाई ठीक करती है। जैसे अगर हम सबसे पहले मेल पेशेंट की बात करें या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, पेशेंट को स्पर्मेटोरिया की एक शिकायत होती है जिसे आम भाषा में धात रोग बोला जाता है, जिसमें पेशेंट का स्पर्म बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस पेशेंट में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत देखने को मिलती है, यानी शीघ्र पतन की शिकायत देखने को मिलती है। इन परेशानियों को ये दवाई क्योर करती है, ठीक करती है दोस्तों। साथ ही ऐसे पेशेंट में इम्पोर्टेंसी की शिकायत देखने को मिलती है, यानी इरेक्शन पेशेंट के अंदर कम हो जाते हैं, लो इरेक्शन की शिकायत हो रही है, स्पर्मेटोरिया भी साथ में है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी पेशेंट को साथ में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में से पुरुषों में देने से काफी अच्छे रिजल्ट्स इस दवाई के मिलते हैं। अगर फीमेल पेशेंट की बात की जाए तो पेशेंट को ल्यूकोरिया की शिकायत हो सकती है, यानी वाइट डिस्चार्ज पेशेंट को देखने को मिलता है। फीमेल पेशेंट में ओवरी में भी पेन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ऐसे केस में इस दवाई को दिया जा सकता है। महिलाओं में ये दवाई ओवरी के पेन को तब ठीक करती है जब पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद ओवरी में, यानी पेशेंट को दर्द अगर हो रहा है इस दौरान, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है ऐसे दर्द को ठीक करने में। साथ ही हैवी ब्लीडिंग, यानी बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स, तो ऐसे केस में भी महिलाओं में इस दवाई को हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसे नर्वस डिसऑर्डर में दिया जाता है, नसों से संबंधित बीमारियों में इस दवाई को दिया जाता है। कहीं केस में ये हेडेक यानी सिर दर्द को भी ठीक करती है, फीवर यानी बुखार को भी ठीक करने में मददगार रहती है। दोस्तों, कुछ पेशेंट में जो फोरहेड की स्किन होती है, यानी माथे की स्किन होती है, उसमें सोरनेस देखने को मिल सकती है, यानी उसमें दर्द रह सकता है और टच करने पर ये दर्द बढ़ता है। साथ में पेशेंट को हेयर फॉल की शिकायत भी अगर देखने को मिल रही है, बाल पेशेंट के झड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। माथे के दर्द को ठीक करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। इस दवाई को फेस पर आने वाली इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है, जहां रेडनेस देखने को मिल रही है, और पेशेंट के मसूड़े में भी कई बार सूजन देखने को मिल सकती है, दर्द देखने को मिल सकता है। ऐसे केस में इस दवाई को दे सकते हैं। दवाई को कमर के दर्द के लिए भी दिया जाता है। जो पेशेंट सही से बैठ नहीं पाते हैं, या जब पेशेंट बैठता है और बैठने के बाद जब खड़ा होता है तो उसको कमर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है, ऐसे केस में इस दवाई को देने से कमर दर्द में काफी राहत मिलती है। तो पेशेंट को अगर डायरिया की शिकायत होती है और हमेशा स्टूल पास करने की इच्छा पेशेंट की रहती है, मांसपेशियों में दर्द देखने को मिल सकता है, साथ ही पेशेंट का हमेशा लेटने का मन करता है, या फिर पेशेंट को हमेशा नींद आती रहती है, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से इन सब परेशानियों में काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।